हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tute.com। ये आपका टिश्यू का 5th पार्ट है। लास्ट लेक्चर में मैंने प्लांट टिश्यू खत्म कर दिया था और एनिमल टिश्यू की इंट्रोडक्शन दे दी थी। आप लोगों को बताया था कि क्या क्या हम आने वाले एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू खत्म हो गया था हमारा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये सबसे ज्यादा जो है सिंपलेस्ट टाइप का टिश्यू होता है। सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टाइप का टिश्यू है और हर एक ऑर्गन की जो है आउटर कवरिंग पे, आउटर लेयरिंग पे जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन्स जितने भी इंटरनल है और एक्सटर्नल, हमारी स्किन भी, जो सबसे पहली लेयर होती है हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के उसमें ऑर्गन्स के ऊपर, वो कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की होती है। ठीक है, तो अगर ये कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, कवर कर रहा है, तो इसका पहला फंक्शन क्या होगा कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, थर्ड क्या होगा कि ये सिंगल लेयर का भी हो सकता है और मल्टी लेयर का भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी और डबल लेयर या मल्टी लेयर। ठीक है, हो सकता है। अब जो इसके सेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन पे जो है अलाइन होते हैं। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सपोज यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी, और ये जो है सेल्स अरेंज है। ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ में आ गया? ये था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब मैंने बता दिया था कि सारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की जो है फर्स्ट लेयर होती है। ठीक है, पहले जो कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन पे जो है कौन से एपिथेलियम की टिश्यू है। मैंने बताया था 5 टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो कौन से बॉडी ऑर्गन पे कौन सी टिश्यू की, कौन से सेल्स की जो लेयरिंग है वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले इसमें। वो वेरी करता है। ठीक है, कि नोज में कौन सी है, इसोफेगस में कौन सी है, ठीक है, स्टमक में कौन सी, इंटेस्टाइन में कौन सी है, तो वो वेरी करता है। ठीक है, बट एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सब में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस एपिथेलियम की ये जो है फर्स्ट है। ठीक है, पहले इनकी सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है, और इररेगुलर इन शेप होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इररेगुलर शेप होते हैं। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से ये पेवमेंट, इसको पेवमेंट टिश्यू भी कहते हैं। कैसे पेवमेंट टिश्यू? ये टाइल लाइक अरेंज होते हैं ऐसे। ठीक है, टाइल लाइक अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको पेवमेंट टिश्यू भी कह देते हैं कभी कभी।
इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो पेवमेंट टिश्यू, क्योंकि हाँ ठीक है। उसके बाद थर्ड कि कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं, नोज, माउथ, ईसोफेगस, lining of blood vessel, and last is and alveoli of lungs। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोज, माउथ, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स में। यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, काम क्या करते हैं, बस मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, क्या काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर सी शेप होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, टाइल लाइक जो है इनकी अपीयरेंस होती है, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोज, माउथ, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वेलाई ऑफ लंग्स। क्या काम करते हैं, पहला मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आई थिंक ये दिख रहा होगा कैमरे में, नहीं दिख रहा मैं ऊपर लिख देती हूँ। और क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं, कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेकंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेम ही क्या बता रहा है, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, क्यूब लाइक। मतलब अगर आप इसको सामने से देखोगे तो ये क्यूब लाइक दिखेंगे, बट अगर आप इनका ऊपर से व्यू लोगे, ऊपर से इनको देखोगे तो ये कैसे दिखेंगे, हेक्सागोनल दिखेंगे। ठीक है, हेक्सागोनल शेप के दिखेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद कैसे होते हैं ये, सॉरी कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये, किडनी, एंड डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स। जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स में जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। समझ में आ गए, क्यूब लाइक होते हैं सामने से देखने में, फ्रंटल व्यू जो होता है इसका क्यूब लाइक होता है, बट अगर आप ऊपर से देखोगे इसको तो हेक्सागोनल शेप के दिखते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी में, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स में। उसके बाद इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, secretion, ठीक है, इन तीनों में जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का यूज होता है। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्ब करने में, कुछ सिक्रीट करने में एंड एक्सक्रीट आउट करने में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यस, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है।
ये क्या है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बने होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये सेल्स अरेंज है क्यूब लाइक फॉर्म में। समझ में आ गया इतना? अब बात करते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की, ठीक है। थर्ड है हमारा कौन सा, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम ये कैसे होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे। स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन, बस सिंपल सा वर्क, एब्जॉर्प्शन जो है ये करते हैं। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेल्स अरेंज हैं, इसके ऊपर भी जो है ऐसे पिलर लाइक, मैंने बोला ना पिलर लाइक, एक के ऊपर एक अपीयरेंस होती है इसकी, तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका, किसका, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम का। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे, और क्या काम करते हैं, सिंपल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स पे, ठीक है। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। इन सब के जो लाइनिंग होती है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से जो है बनी होती है, ठीक है। काम क्या करते हैं, सिर्फ सिक्रीशन का काम करते हैं, कुछ नहीं होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होता है। जितने भी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में, मैंने ग्लैंड्स बता दिए हैं। क्या काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है सिर्फ, आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद लास्ट है आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, वो भी फिफ्थ है सिलिएटेड। ठीक है, कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया का मतलब ही हेयर लाइक होता है, ठीक है। तो जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर उस पे एपिथेलियल पे, तो उसको हम कह देते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ठीक है। जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पे, उसको हम कह देते हैं सिलिएटेड, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, रेस्पिरेटरी पैसेज में, ठीक है। लास्ट हमारे पढ़ लिया सिलिएटेड एपिथेलियम कैसे, जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में, उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कह देते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको कुछ क्लियर होगा। थोड़ा इशू आ रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने में, मैं उसको चेक करूंगी कि क्या इशू आ रहा है दोबारा से।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने और नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने 9th की सीरीज शुरू कर रखी है एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू एंड पढ़ते रहिए।